बुनियादी ज़रूरियात अशिया की फराहमी में किल्लत की बिना पे नोटिस लेते हुए फिलफौर जो है वो एक महंगाई को कंट्रोल करने की जो टास्क फोर्स कायम की है उसको ये नंबर 1 टास्क दिया गया है कि आप डिमांड और सप्लाई के अंदर जो मसनूई गैप पैदा किया जाता है उसकी मॉनिटरिंग करें और उस कमेटी और फोर्स के अंदर जो हमारी इंतज़ामिया हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी पंजाब और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बाहमी हम मांगी से हर उस कम्युनिटी तक जाएं, वो गल्ला मंडियां हों, वो आपकी मुख्तलिफ फ्रूट मंडी हो, सब्जी मंडी हो, थोक की दुकानें हों या फिर निचली सतह पे जो परचून के हमारे छोटे दुकानदार हैं उनकी आवाम के साथ जो डायरेक्टली सप्लाई लाइन देने वाला जो नेटवर्क है वो हमारे परचून वाले हैं। तो ये एक ऊपर से लेके नीचे तक जो सप्लाई लाइन है उसके लिए 3 चीज़ें बुनियादी जो है उनको तरजीही बुनियाद पर देखने की, ना सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा रोड मैप तरतीब दिया गया बल्कि ये वज़ीर आला ऑफिस के अंदर इस टास्क फोर्स का सेल बना के इसकी मॉनिटरिंग के साथ साथ सप्लाई लाइन जो है उस पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि पंजाब भर में जो 350 सहूलत बाज़ार वज़ीर आला की ज़ेर हदायत कायम किए गए हैं उनकी कारकर्दगी को जांचा जाए। आज का मेरा यहाँ का विज़िट भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि जहाँ कैमरे की आंख ने जाना होता है वहाँ हमारे इंतज़ामिया और अफसरान की फुर्तियाँ और तवानाइयाँ बढ़ जाती हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि जहाँ जहाँ हमें शिकायत आए या उस डिमांड सप्लाई के गैप की निशानदेही हो वहाँ हम कैमरे की आंख को लेके पहुँचें ताकि अवाम के सहूलत के रास्ते में कोई भी रुकावट है तो हम मिल के बहसीते मुआशरा सारे जो सेगमेंट है सोसाइटी के हम उसको ओवरकम करें। इन जो 350 सहूलत बाज़ारों का पंजाब भर में जो क़याम किया गया उसमें 31 बाज़ार जो हैं वो लाहौर में कायम किए गए हैं और उनकी जो आप जानते हैं कि साबका द्वार में स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए उन सस्ते बाज़ारों के लिए और कौम के करोड़ों रुपए जो है उन बाज़ारों में झोंक दिए गए। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो पैसा जो बाज़ारों की तज़ीनो राइश पे लगाना है वो आवाम की रिलीफ और सहूलत पे सर्व किया जाए। लाहौर में जो सहूलत बाज़ार है उसमें आज तक 14,538 अफराद ने 1 करोड़ से ज़ायद की जो ख़रीदारी की है। उसके अलावा अब तक इन बाज़ारों में जो मेरे पास डाटा आया इसी को हम चेक करने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं कि हक़ाइक़ क्या हैं कि इनके मुताबिक चीनी जो है वो 81.5 यानी 81.5 रुपीज़ 81.5 या 82 रुपये तक यहाँ फ़रोख्त हो रही है और 20 किलो का आटे का थैला जो है वो 840 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन ये अब हम मीडिया से पूछेंगे कि उनकी इस हवाले से क्या ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ मैच की गई ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा चूँकि 2019-20 का जो डाटा है उसके दौरान 2 करोड़ 70 लाख से ज़ायद जुर्माने किए गए हैं
और 6,670 ग्राम फरोशों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया गया। 220 के दौरान जो है वो 3 करोड़ 21 लाख से ज़ायद के जुर्माने हुए हैं और 4,242 अफराद को हिरासत में लिया गया। इसी तरह महंगी चीनी फरोख्त करने पे जिन लोगों ने मुनाफाखोरी की, नाजायज़ मुनाफाखोरी और उसके साथ जो ज़हीरा अंदोज़ी की, वो 8,87,000 उनको जुर्माना किया गया। जबकि इस ज़िम्मन में बड़े बड़े जो माफियाज के गैंग्स थे वो 7 जो है उनको गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ 3 माह में, गुज़श्ता 3 माह में फ्लोर मिलों को 9.5 लाख से ज़ायद जुर्माना किया गया। जबकि 79 फ्लोर मिलें जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सहूलत बाज़ारों में जो वज़ीर आला की हिदायत पे 5 से 10 और 10 से 15 यानी वो कैटेगराइज किया गया कि हमने फ्रूट और सब्ज़ी की आसान निरखों पे दस्तयाबी जो है उसको इन सहूलत बाज़ारों में यकीनी बनाना है और एवरेज 10 से 15% जो है ये बाकी मार्केट से ज़्यादा सस्ती अशिया इस बाज़ार में दस्तयाब है। और अभी हम उसको ख़रीदेंगे भी और देखेंगे कि जो ये दावे कर रहे हैं हम वो हकीकत है या उससे बरअक्स है। इसके अलावा जो है वो आपको पता है कि पंजाब एक पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 65 से 70% फूड बास्केट को पूरा करता है। ग़िज़ाई ज़रूरियात, सब्जियां और अनाज जो है वो उगाता है और पूरे पाकिस्तान के उस फूड बास्केट को टेक केयर करता है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में किसी भी बेसिक कमोडिटी की कोई किल्लत नहीं है। हमारे पास वाफर मिकदार में गंदम के ज़खायर भी हैं, चीनी भी वाफर मिकदार में मौजूद है, घी और इसके साथ जुड़ा जितना भी अवाम की ज़रूरियात के साथ जुड़ा उनका रोज़मर्रा अशिया का टारगेट है वो हुकूमत पंजाब ने आसान अंदाज से मीट किया हुआ है। लेकिन चैलेंज किधर है? चैलेंज हमारा उस स्मगलिंग माफिया का और जो चंद टिक्कों की खातर, चंद पैसों की खातर मुल्क के अंदर से अनाज स्मगल करके पाकिस्तान को मुश्किल में डालते हैं। तो ये पहली दफ़ा हुआ कि PTI की हुकूमत ने अपने तमाम बॉर्डर्स पे जदीद टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक इन एंड आउट सिस्टम जो है वो मुतारफ़ कराया और जिनको जदीद कैमरों से मॉनिटर किया जा रहा है और बॉर्डर जो पंजाब का है उस हवाले से भी तरजीहात तय की गई हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पे आज मैं इस बाज़ार में सिर्फ ये पैगाम देने आई हूँ कि हमें आपका आवाम का दर्द अजीज़ है। हम आपके दुखों का मदावा करने के लिए पुरज़म है। ये हुकूमत जो है किसी माफिया की पैदावार नहीं, माफिया को शिकस्त देने के लिए अवाम की ताकत पर यकीन रखती है और अवाम की ज़िंदगियों को बेहतर बनाना और आपको मुश्किलात से निजात दिलाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। और मीडिया की रहनुमाई से हम अवाम के इन दुखों का मदावा हर उस जगह जाके करेंगे जहाँ पे हमें ये शिकायत मिले या किसी जगह पे वो किल्लत की निशानदेही हो, क्योंकि ये अवामी हुकूमत है और अवामुन्नास के तहफ़्फ़ुज़ को, उनके हकूक़ को और उनकी बुनियादी ज़रूरतों को फराहम करना हमारी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है। आप सबका एक दफ़ा फिर तशरीफ़ लाने पे शुक्रिया।
आप थैंक यू मैम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया अल्लाह भाई। जी जी, ये बता दें, पहले पीटीआई की हुकूमत के जो ओहदेदारान थे, पीटीआई के मेंबरान थे, हर एहतजाज में पहुंचते थे, लेकिन अभी मनफी दर्जा हरारत के अंदर बहुत रोज से कोयटा के अंदर जो कानूनों के लवाहकीन है लाशें लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर नहीं गए। क्या वजह है वज़ीर आज़म साहब के या किसी हुकूमती वक्त के वहाँ पर ना जाने? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वहाँ जाने से कोई इनकार नहीं किया। वो जल्द जो है वो उन लवाहकीन से मिलेंगे। उनका एक मशावरती कमेटी पे मुश्तमिल वफ्द जो है वो इस वक्त भी उन मुतासरीन के वाहकीन के साथ निगोशिएशन और डिस्कशन में मसरूफ़ अमल है। कुछ मुतालबात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको, जिसकी उन्होंने निशानदेही की थी वज़ीर आला उस जाम कमाल, वो उस पर अमल करके डीपीओ की पोस्टिंग बरतरफी, डीसीओ की पोस्टिंग और उसके साथ जुड़े दीगर जो उनके मुतालबात थे उनको हुकूमत पूरा कर चुकी है। कुछ ऐसे मुतालबात हैं जिस पे अभी गुफ्तो शनीद जारी है। हम ये समझते हैं कि इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं होती, इंसानी जानों की कोई कीमत लगा ही नहीं सकता, लेकिन जो जायज़ कंपनसेशन उन शहदा की बनती है वो हुकूमत उनको ना सिर्फ अदा करेगी बल्कि हर वो मुमकिन कदम जो उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने का बायस बनेगा, हुकूमत उससे पीछे नहीं हटेगी। और चूँकि आपके इल्म में होगा कि ये मीडिया में 11 अफराद की शहादत की खबर आ रही है, 10 शहादतें हैं और उसमें जो 7 लोग हैं वो अफ़गानी नेशनल होने की वजह से, 3 के लिए बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान की तरफ से उनके सफारत खाने के ज़रिए उनकी डेड बॉडीज़ उनके हवाले करने के लिए लेटर लिखा जा चुका है। हुकूमत पाकिस्तान को वो लेटर रिसीव हो चुका है। हम ये समझते हैं कि जहां वज़ीर आज़म इमरान खान का इस धरती के साथ कमिटमेंट और रिश्ता है, वहाँ कोयटा के अंदर बैठा या किसी भी बरादरी के अंदर मौजूद जो पाकिस्तानी शहरी है वो उन्हें उतना ही अजीज़ है और उसका मफाद, उसकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से बैरूनी आलाकार पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए निकले हैं। हमने बसीते कौम दहशतगर्दी का डट के मुकाबला करना है और पाकिस्तान के मुखालिफिन को शिकस्त देनी है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि ये दहशतगर्दी का जो वायरस पाकिस्तान में एक नए सिरे से सर उठा रहा है, उसका हम सर कलम करें और उसके लिए अवामी यकजहती बैनुल मज़ाहिब हम मांगी। यही एक बुनियादी वे फॉरवर्ड है जिससे हम ऐसे अनासर का खात्मा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि कोई उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, वो लाशें दफना दें फिर इसके बाद वो कोयटा जाएंगे। ये डरने वाले चाहते क्या हैं? और वज़ीर आज़म को इस तरह के बयान देने चाहिए कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, पहले लाशें दफनाएं फिर मैं जाऊँगा। देखिए, वज़ीर आज़म जो मुतासरीन की फैमिलीज़ हैं उनसे इज़हार यकजहती भी कर चुके हैं, इज़हार तज़ियत भी कर चुके हैं। उनके पैगामात और उनकी टीम और कमेटी जो वहाँ गई वो बेनफ़्स नफीस वज़ीर आज़म की जो उन शहदा के साथ दुख और तकलीफ़ का और एहसास का जो रिश्ता है वो कम्युनिकेट कर चुके हैं। लेकिन कुछ हमारे नौमौलूद सियासी नाबालिग जो हैं वो
लाशों पे सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। और ये वो सियासी गिद्ध है कि जहां लाश नजर आए वहां झपटते हैं, और उन्होंने उन लाशों पे भी अपना वतीरा नहीं बदला और वजीर आजम की ज़ात पे तनकीद की है। इस वक्त जो है वो उनके ये गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात को हवा देंगे और बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के मुखालफीन को मौका फराहम करेंगे कि वो हुकूमत और रियासत पे उंगलियां उठाए। जहाँ तक वहाँ कोयटा जाने का ताल्लुक है, वजीर आजम कोयटा जाएंगे, उनसे इजहार तज़ियत करेंगे। वो वक्त और दिन कौन सा होगा उस हवाले से जल्द कोई अहम पेशरफ्त होगी। मैडम ये आप इधर आ जाएं डॉक्टर साहब, आ जाएं आ जाएं। जी जी आप डॉक्टर हैं और आ जाएं बेटे, पीएचडी की आ जाएं। डाइटिशियन न्यूट्रिशन। अच्छा, अभी मैं हार्वर्ड से सारा अच्छा करके आई अच्छा हूँ। आप बताओ क्या कहना चाहती हैं? जी मेरा पॉइंट ये है कि जो आपने अभी कंट्रोल क्राइसिस कंट्रोल के लिए जो आपका मेन विजिट का है हाँ, वो है। हाँ। लेकिन एक पॉइंट जो मैंने नोट किया जी, है, जी, आप लोग बताएं। करके जाते हैं, प्राइस भी कंट्रोल हो जाती है, हाँ, ठीक है, लेकिन मतलब वो ये कर लेते हैं कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छी ये बात की बहुत आपने, मैंने ये और ये आप सब की आवाज़ इन्होंने उठाई है कि जहाँ पे सस्ती चीज़ मिले वहाँ पे उसकी क्वालिटी जो है उसको हर हाल में इम्प्रूव किया जाए। क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मैं डॉक्टर साहब आपको यकीन दिलाती हूँ कि यही हमारा अज़म है। आप और हम एक ही पेज पे हैं। ये सस्ते बाज़ार जो हैं अगर हमने यहाँ आवाम की सहूलत के लिए कायम किए हैं तो उसकी आड़ में कोई इनको कचरा बेचे या उनकी सेहत पे कंप्रोमाइज़ करे तो ये हमारा एजेंडा नहीं है। इंशाल्लाह आप भी हमारी रहनुमाई करें, निशानदेही करें तो हम मिल के आवाम को सहूलत देने के लिए ऐसे सहूलत बाज़ारों में बेहतर इनिशिएटिव उठा सकते हैं। छोटा सा मेरा Thank you, पॉइंट है जी। यहाँ पे। थैंक यू जी अगर- बेटे, इनसे इसमें बेटे इनके सवाल। हाँ। जी, जी। जी जी ये जी फरमाएगा कि आजकल आप पंजाब हुकूमत की तमाम वज़रा की कारकर्दगी सामने ला रही हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ। ये बताएं कि सूबाई वजीर जेल खाना जात की कारकर्दगी उनके साथ किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? मेरी ख्वाहिश है जी मैं जल्द जेल के अंदर जो हमारी ख़वातीन हैं जो वहाँ कैदी की हैसियत से और उनके साथ जो बच्चे हैं जो अपनी माँ के साथ उस जेल के माहौल में परवान चढ़ रहे हैं और जेल के अंदर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं हम उनको भी कैमरे की आंख से दिखाएं। और ये हमारा जो रियासत मदीना का वज़ीर आज़म इमरान खान का रोल मॉडल पाकिस्तान को बनाने का अज़्म है, वहाँ जेलों में जो कैदी हैं उनके लिए भी सहूलतों को यकीनी बनाएं। और इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत का हर जो महकमा है, हर वो मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर हमने हर तरह से अपने लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो जेलों में हो या जेलों से बाहर। सवाल कि ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਗ ਤੇ ਪਾਲਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਪਨ ਚ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਚ ਘੋਟਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਗ ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ नहीं, जिस तरह की उन्होंने लिखी? साग मेरी फेवरेट ग़िज़ा है और कोई पेंडू ऐसा नहीं है जिसने साग ना खाया हो। साग, डोडा और ख़ास तौर पे मक्खन ऊपर लगा के, तो ब्रायलर मुर्गियाँ जो है उनको साग का टेस्ट उस तरह से पता नहीं है, तो दावा ज़रूर उनको दूंगी कि चल मेरे पिंड तैनों साग खुआवांगा, बाजरे दी रोटी नाल मक्खन खुआवांगा। तो मैं दावा ज़रूर दूंगी। तो घोटा उन्होंने आवाम ने ला दिता, मेरा लाने की लोड़ नहीं पैनी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी आओ सुन।